इसलिए भैया चाहे सीधा कर्म करो और चाहे उल्टा कर्म करो, भोग भोगना है। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्र कहते हैं कदाचित पिता के कर्म को यदि पिता नहीं भोग पाया, जो भी प्राणी है, कदाचित उसने अपने कर्म को वो स्वयं नहीं भोग पाया। क्यों? क्योंकि कर्म बीज उसने डाला तो प्रत्येक बीज की एक समयावधि है। जैसे गेहूं कितने दिन में तैयार होता है, धान कितने दिन में होता है, अरहर कितने दिन में होती है, चना कितने दिन में होता है, उसी प्रकार से जैसे वृक्ष हैं, आम की अवधि है, आम कितने दिन में तैयार होता है, अनार कितने दिन में तैयार होता है, सेब कितने दिन में तैयार होता है, केला कितने दिन में तैयार होता है। तो जिस प्रकार से प्रत्येक बीज की एक समयावधि है, कब तैयार होगा, कब वो फलित होगा, उसी प्रकार से मानव के प्रत्येक कर्म की एक समयावधि है। उस समयावधि में वो अवश्य फल देता है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे आपके किए हुए सत्कर्म हो, आपके सत्कर्म भी समयावधि पर आकर के और फलित होते हैं, और चाहे आप लोगों के द्वारा किए गए दुष्कर्म हो, दुष्कर्म भी एक दिन आकर के समयावधि में अवश्य फल देता है। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें, यदि मान लीजिए इस जन्म में आपने इतने सारे कर्म किए, प्रभु ने आपको फिर से दूसरी बार मौका दिया, दूसरा जन्म दिया, और आपने भक्ति करी, तो भक्ति के बल पर वो कर्म दबा तो रहेगा, पर बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, भोगना अवश्य पड़ेगा। जब गंगा पुत्र भीष्म अपने उस किए हुए कर्म को इतने कई जन्मों के बाद जब उन्होंने भोगा है, क्या बाणों की सैया में उन्हें लेटना पड़ा है, इस बात का ध्यान रखना, भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि प्राणी कदाचित उस कर्म को नहीं भोग पाया है, तो उसकी संतान अवश्य भोगती है, इस बात का ध्यान रखना। यदि कोई प्राणी चाहता है कि मेरी संतान कभी दुखी ना हो, मेरी संतान सुखी रहे, तो सबसे पहले अपने कर्म को सुधारे, इस बात का ध्यान रखना। आपके किए हुए कर्म को उसे अवश्य भोगना होगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि कदाचित आप लोगों ने देखा होगा कि प्राणी बहुत बड़ा दुष्कर्मी था, पापी था, लेकिन फिर भी वो ऐश मौज लेकर के गया। उसकी संतान भी आपने देखा होगा कि वो ऐश मौज ले रही है, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है, उसका जो पोता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोग भोगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी पीढ़ी में वो सब कुछ समाप्त कर देगा। इसलिए यदि प्राणी चाहता है कि मेरी संतान सुखी रहे, मेरे आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, तो वो अवश्य अपने कर्म को सुधारे, अपने कर्म को संभाले और सत्कर्म करे, इस बात का ध्यान रखना।